फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज हम यूजीसी नेट के लिए पॉलिटिकल थिंकर्स में कन्फ्यूशियस के बारे में बात करेंगे। इनका जन्म चीन में नेक्सिनजियान में 551 ईसा पूर्व हुआ था। 479 ईसा पूर्व मृत्यु हो गई थी। चलिए इनके पॉलिटिकल थॉट्स की बात करें तो ये मोरल गवर्नमेंट पर विश्वास करते थे, लोकतंत्र पर विश्वास नहीं था इनका। ये मोरल फिलोसोफर थे, मोरल गवर्नमेंट पर विश्वास करते थे। मोनार्की पर तो भरोसा था इनका, लेकिन ये मानते थे कि शासक को गुणवान होना चाहिए। इनके अनुसार राजा में ये गुण होने चाहिए: सत्यवादी हो, ईमानदार हो, प्रजा और राजा के बीच पुत्र पिता के जैसे सम्मान रखता हो, नैतिक हो। नैतिक होगा राजा तो प्रजा भी नैतिक होगी, और राजा को सम्मानित लोगों से सलाह भी लेना चाहिए। अब इन्होंने ना एक कॉमनवेल्थ का सिद्धांत दिया था। ये राजनीतिक क्रम में जो पीसफुल स्टेज आती है उस समय कॉमनवेल्थ का विकास होता है, ऐसा कहा था कन्फ्यूशियस ने। देखिए पॉलिटिकल ऑर्डर की वेरियस स्टेजेस हैं। पहला है इनहेरेंट स्टेज, जहां भ्रष्ट शासन होता है। दूसरा होता है प्रॉस्पेरिटी, जिसमें वंशानुगत शासन देखने मिलता है। फिर तीसरी आती है पीसफुल स्टेज, इसमें कॉमनवेल्थ का विचार देखने मिलता है। इसका मतलब है कि अब जो लीडरशिप है वो वर्च्यू पर आधारित होगी। मतलब अब लीडर जनता के हित में काम करेगा, जनता की इच्छाओं के अनुसार। देखिए अब इसे ही कन्फ्यूशियस का आइडिया ऑफ कॉमनवेल्थ कहा जाता है। इसके अनुसार जो देश में उपस्थित संपत्ति है, संसाधन है, वो किसी राजा की संपत्ति नहीं है, बल्कि पूरे कॉमन पीपल का उसमें अधिकार होता है। यही है आइडिया ऑफ कॉमनवेल्थ। देखिए कॉमनवेल्थ कब प्राप्त होगी हमें? जब परोपकारी सरकार होगी। फिर परोपकारी सरकार के लिए सदाचारी नियम होना चाहिए, वर्च्यूज के माध्यम से सरकार चलेगी। फिर इसके लिए मेरिट बेस्ड सोसाइटी का निर्माण किया जाएगा। मतलब जो लीडर होंगे उनमें क्वालिटी का, विभिन्न गुणों का होना जरूरी है। मेरिट टेस्ट के माध्यम से इन्हें चुना जाएगा। मतलब ऑफिसर को क्लासिकल फिलोसफी का ज्ञान होना चाहिए। फिर लास्ट आता है सत्ता का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ पावर। इसमें कन्फ्यूशियस कहते हैं कि राजा अपनी सत्ता का हस्तांतरण अपने बेटे को नहीं, बल्कि गुणवान व्यक्ति को जो उस क्वालिटी को रखता है उसे पावर का ट्रांसफर करेगा शांतिपूर्ण तरीके से। मतलब यहाँ कन्फ्यूशियस मोनार्की की तो बात कर रहे हैं, लेकिन वर्च्यू बेस्ड मोनार्की की बात कर रहे हैं, सदाचार पर आधारित शासन की। अब कन्फ्यूशियस की इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करें, पहली है कन्फ्यूशियस सेज, दूसरी है बुक ऑफ राइट, आगे बुक ऑफ डॉक्यूमेंट्स, क्लासिक ऑफ पोएट्री। अब कन्फ्यूशियस ने ना 5 क्लासिक दिए थे और 4 बुक्स दी थी। तो 5 क्लासिक के नाम है इनके: बुक ऑफ हिस्ट्री, बुक ऑफ चेंज, बुक ऑफ पोएट्री तथा स्प्रिंग एंड ऑटम एनल्स। और 5वां है बुक ऑफ राइट्स। अब इनकी 4 बुक्स में है, पहली एनालेक्ट्स जो कन्फ्यूशियस की आइडियल सोसाइटी को बताता है, दूसरा द डॉक्ट्रिन ऑफ द मीन, तीसरा द ग्रेट लर्निंग और फोर्थ है मैंकियस। अब इन चीज़ों से हटके कन्फ्यूशियस के मानव के स्वभाव के बारे में क्या विचार थे वो देख लेते हैं। इन्होंने कहा था मानव मूलतः अच्छा होता है तथा अपूर्ण भी होता है। प्रशिक्षण से उसे पूर्ण बनाया जा सकता है। मानव एक सामाजिक और नैतिक प्राणी है और इसे नैतिकता सिखाई जा सकती है। इन्होंने पूर्ण नैतिकता के लिए 5 गुण बताए हैं। पहला है रैन, मतलब ज्ञान, मतलब मानव को ज्ञान की तलाश करनी चाहिए। दूसरा है यी, मतलब न्यायप्रिय, मानव न्यायप्रिय होना चाहिए। तीसरा है ली, मतलब परंपराएं, तो मनुष्य को सही परंपराओं का पालन करना चाहिए। फोर्थ है जिन, मतलब ईमानदार, मानव को सदैव ईमानदार होना चाहिए। फिर लास्ट है जी, जिसका मतलब है हित भावना, दूसरों के प्रति मनुष्य को हित भावनाएं रखनी चाहिए। आगे इनके कुछ सामाजिक विचारों की बात करें तो इन्होंने सामाजिक वर्गीकरण को स्वीकारा था। मतलब एक तरीके से 4 वर्णों को स्वीकारा था। सभी व्यक्तियों की समानता नहीं मानी थी, हाँ, लेकिन इसमें कठोरता को स्वीकार नहीं किया था इन्होंने। नैतिकता के विषय में इन्होंने कहा था कि राजनीति, प्रशासन और सामाजिक कार्यों को केवल पुरुषों को करना चाहिए। राज्य के कानून सामाजिक परंपराओं पर आधारित होने चाहिए तथा यदि राज्य में नैतिकता नहीं होती तो राज्य अराजक हो जाता है। ये इनके नैतिकता के विचार थे। इनका जो दर्शन है वो भौतिक दुनिया और सामाजिक स्थिति से संबंधित है। इन्होंने कहा कि माता पिता का सम्मान करना बच्चों का वह गुण है या नींव है जहाँ से सभी गुण उत्पन्न होते हैं। अब इनके कुछ फेमस कथन इस प्रकार हैं। पहला वो कहते हैं कि मानव चरित्र का निर्माण कविता द्वारा होता है, संगीत के द्वारा वह पूर्णता प्राप्त करता है। दूसरा कथन है, जो कार्य तुम अपने लिए करना पसंद नहीं करते वह दूसरों के साथ भी मत करो। तीसरा है, जब तुम जीवन को नहीं समझते तब तुम मृत्यु को क्या समझोगे। ये कथन थे कन्फ्यूशियस के। इनसे रिलेटेड कुछ बुक्स हैं, डेविड एल हॉल की थिंकिंग थ्रू कन्फ्यूशियस, फिर स्टीफन सी एंगल की कंटेम्पररी कन्फ्यूशियस पॉलिटिकल फिलॉसफी, फिर अगली बुक है लियोनार्ड सिनलिन सू की द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ कन्फ्यूशियस, एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द सोशल एंड पॉलिटिकल आइडिया ऑफ कन्फ्यूशियस, हिज फोररनर एंड हिज अर्ली डिसिप्लिन। तो ये सारी बातें थी कन्फ्यूशियस के बारे में। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।